हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड जो चैप्टर एज प्रॉब्लम से जो क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन एज प्रॉब्लम से जो आते हैं वही सारे क्वेश्चन को मैं लेकर आया हूँ और सारे क्वेश्चन को मैं सिंपल ट्रिक के साथ सॉल्व करूँगा। ओके, चलिए मैं पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एज प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एक या दो क्वेश्चन आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। सारे क्वेश्चन में मेंस से लेकर प्रीलिम्स सारे क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। सारे शॉर्टकट के साथ में बताऊंगा। अच्छे से इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। कह रहा है 3 years ago the ratio of the age of father to that of his son was 8:3. After 4 years their age will be in the ratio 11:5. What is the present age of the father? 3 वर्ष पहले पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 11:5। देखिए, जब इस टाइप का क्वेश्चन आए, मेनली अभी रिपीटेड जितने भी 2 से 3 साल का ये जो पैटर्न है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इस चैप्टर से पूछने का ज्यादातर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर बेस्ड आते हैं। और बच्चे क्या क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग वाले मेथड अपनाते हैं जिससे उनका टाइम ज़्यादा लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो कुछ शॉर्टकट के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं मेथड बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपके फादर और सन के बीच में रिलेशन दिया हुआ है, तो यहाँ आपको फादर लिखना है, यहाँ आपको सन लिखना है। ठीक है, ये जो रेशियो दिया हुआ है 8:3 जो आप देख रहे हैं, ये कब का है भाई? ये है 3 साल पहले का। तो ये 3 साल पहले का जो रेशियो है वो दिया हुआ है 8:3। कोई दिक्कत? आते हैं नेक्स्ट रेशियो जो दिया हुआ है वो है 4 साल यानी कि 4 ईयर के बाद। ये 4 ईयर का जो रेशियो, इसके बाद का रेशियो जो दिया हुआ है 11:5 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा, बाकी का जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये सेम पैटर्न को फॉलो करना है। मानते हैं कि ये प्रेजेंट ईयर है। ओके, ये प्रेजेंट ईयर है। ठीक है, ये 3 साल बाद, 3 साल पहले, 3 ईयर पहले का जो रेशियो है वो 8:3 है और 4 साल के बाद का जो रेशियो दिया हुआ है 11:5 दिया है। क्लियर? समझ में आ रहा है? 8:3 जो है वो प्रेजेंट ईयर से 3 साल पहले का है और 11:5 जो है वो प्रेजेंट ईयर से 4 साल के बाद का है। तो आप एक चीज बताइए, ये दोनों रेशियो के बीच में ईयर का गैप कितना हो गया? ईयर का गैप, तो ये 3 साल हो गया यहाँ, ये 4 साल, तो टोटल 7 साल हो गया ना ईयर का गैप। ये बताइए, ये क्लियर कट समझ में आया कि नहीं? ये दोनों रेशियो के बीच का ईयर का गैप 7 ईयर हुआ है कि नहीं? ये प्रेजेंट ईयर है, प्रेजेंट ईयर से पहले 3 ईयर गया, प्रेजेंट ईयर से बाद 4 ईयर गया, तो दोनों के बीच में ईयर का गैप आपका 4 + 3 यानी कि 7। तो आपको यहाँ पर 7 लिख देना है, याद रखिएगा। ये हर क्वेश्चन में आपको मैं नहीं बताऊंगा, बस एक क्वेश्चन में बताऊंगा, ये पैटर्न को फॉलो कीजिएगा बस। अब आगे बढ़ते हैं और कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा। जैसे फादर और सन के बीच में 3 साल पहले का रेशियो 8:3 है, मैंने लिख दिया। 4 साल बाद का रेशियो 11:5 है, क्वेश्चन में वो लिख दिया। और ये जो ईयर है, ईयर का जो गैप है वो मैंने लिख दिया। ईयर का गैप 7 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर लिख दिया। अब क्या करना है आपको? 5 को 8 से गुना करना है और 11 को 3 से गुना करना है। ठीक है, तो 8 और 5 को जब गुना करेंगे तो 8 5 जा 40 होता है। 11 × 3 33। और दोनों का डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना होता है बाबू? 7 होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्या किया मैं? सबसे पहले 8 को 5 से गुना किया, 40 पुट किया, 11 को 3 से गुना किया, 33 पुट किया, दोनों के बीच का डिफरेंस ले लिया, 7 आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट मेथड में। नेक्स्ट मेथड में क्या करना है? ये 7 को 11 से गुना करना है। तो 7 को जब 11 से गुना करते हैं होता है 77। फिर ये 7 को 5 से गुना करना है तो होता है 35। अब ये दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? यहाँ 2 कर देंगे, यहाँ 4 कर देंगे। कोई दिक्कत आपको? सबसे पहले फिर से अच्छे से बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले 8 को 5 से गुना किया, 40 आ गया, मैं यहाँ लिख दिया। 11 को 3 से गुना किया, 33 आया, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आया वो 7 आया, वो मैंने लिख दिया। ओके, इसके बाद 11 को 7 से गुना किया 77, फिर 7 को 5 से गुना किया 35, दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया 42। तो ये आपका जो 7 जो है वो 42 का वैल्यू हो गया। अब ध्यान से देखिए,
ये 7 जो है 42 का वैल्यू हो गया। अगर ये 7 जो है 42 का वैल्यू है तो 1 कितने के वैल्यू हो जाएगा? 42/7 यानी कि 6। ये ट्रिक है, अच्छे से समझिएगा। देखिए दोनों के बीच का जो डिफरेंस 7 है, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 42 है, तो 7 जो है 42 का वैल्यू हो गया, तो 1 यूनिट का 7 यूनिट का वैल्यू जो है 42 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बाबू? 6 यूनिट हो गया। समझ में आ गया? अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, फादर और सन का 3 साल पहले का जो एज है वो 8:3 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 6 आया है, जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। 1 यूनिट का वैल्यू 6 आया है, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 छक्का 48, 8 से गुना कर देंगे 6 को, ठीक है, हो जाएगा फादर का एज 3 साल पहले का। एक 1 यूनिट का वैल्यू आया 6, तो 3 यूनिट का वैल्यू यहाँ से सन का कितना हो जाएगा? 3 × 6, यानी कि 8 छक्का 48 होता है बाबू, और 6 तिया 18 होता है। यानी कि 48 ईयर जो हो गया वो फादर का एज हो गया, और 18 ईयर जो हो गया वो सन का एज हुआ। लेकिन ये कब का एज है? वो 3 ईयर अगो का एज है, ये 3 ईयर अगो का, ठीक है, 3 साल पहले का ये एज है। हमसे क्या पूछ रहा? व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर? फादर का एज कितना है भाई? 48 है, लेकिन ये 3 साल पहले का है ना, तो 48 में आप 3 साल ऐड कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 51। ये आपका ईयर आ गया फादर का, दैट इज योर आंसर। ये इतना लंबा इसलिए मैं बताया हूं आपको, ये बहुत शॉर्टकट है, लेकिन बस ये मैं पहले क्वेश्चन को इलोबरेट करने के लिए मुझे ये पूरा समझाना पड़ा है, इसलिए अच्छे से समझिएगा, ये लंबा नहीं जाएगा, बहुत शॉर्टकट मेथड है। सबसे पहले मैंने क्या किया, 8 और 5 का जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो गैप आया 7, फिर इसके बाद 11, 7 और 7 और 5 के मल्टीप्लाई करने के बाद जो गैप आया 42, तो ये जो 7 है ना बाबू, ये 7 जो है वो 42 का वैल्यू हो गया, ठीक है, ये 7 जो है 42 का वैल्यू हो गया, तो 1 यूनिट 7 यूनिट का वैल्यू 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू डिवाइड कर देंगे तो 6, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48। अब 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। बस गुना कर देना आपको, ठीक है। तो यहाँ से फादर और सन का जो रेशियो है वो 48, रेशियो नहीं, ईयर जो है 48 ईयर एंड 18 ईयर आ गया। ये तो लेकिन 3 साल पहले का एज था, तो हमको तो निकालना प्रेजेंट एज ऑफ द फादर, तो उसमें 3 ईयर ऐड कर देंगे तो 51 ईयर जो हो गया वो आ गया आपका क्या? फादर का एज। अब देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से और फास्ट बनाना है, ध्यान से देखिएगा। यहां तक आपको समझ में आ गया? फिर से इसी क्वेश्चन को रिपीट करता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा 3 ईयर अगो फादर और सन का। आपको एग्जाम में फादर और सन इस तरह से नहीं लिखना है, प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा, लेकिन मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3 ईयर अगो लिखना है, यानी कि पहले, इसका मतलब सिंबल का मतलब पहले। 8:3 दिया हुआ है। 4 साल बाद का जो एज दिया हुआ है वो 11:5 दिया हुआ है। दोनों के बीच का ईयर का जो गैप है वो 7 है, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 7 लिख देंगे, दोनों को कैची मेथड से गुना करेंगे। 8×5 = 40, 11×3 = 33, ठीक है, दोनों के बीच का गैप आ गया आपका 7। इस 7 को 11 से गुना करेंगे 77, और 7 को 5 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा? 35। दोनों के बीच का जो गैप है वो हो जाएगा 42। तो 7 यूनिट ये जो है आपका, ये जो 7 यूनिट, तो 7 यूनिट का वैल्यू 42 आ गया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 6, कट जाएगा ना। तो 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया, तो यानी कि फादर का और सन का जो एज होगा 3 साल पहले का, 8 से गुना हो जाएगा, 8 छक्का 48, 3 से गुना होगा 6 तिया 18, ठीक है। लेकिन ये 3 साल पहले का एज है, हमको प्रेजेंट एज निकालना है, इसमें 3 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 51। अब क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में कह रहा है फादर का सिर्फ एज निकालना है, तो आपका 1 यूनिट का वैल्यू 6 आ गया, तो सिर्फ आप सिर्फ फादर में गुना करेंगे 8 × 6 यानी कि 48, इसमें 3 ऐड कर देंगे क्योंकि ये 3 साल पहले का जो एज है वो निकलेगा, ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 51। इस तरह से आपका शॉर्टकट मेथड से ये क्वेश्चन बनेगा, ओके। आते हैं नेक्स्ट। इसी टाइप का सारे क्वेश्चन मैं लिया हूँ, हर क्वेश्चन को इलेबोरेट करूंगा, क्लियर कट हो जाएगा। आज के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किससे? एज से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एवरेज एज ऑफ मैन एंड सन इज 55। मैन प्लस सन का एवरेज एज दिया हुआ है 55, 55। एवरेज क्या होता है भाई? मैन प्लस सन डिवाइडेड बाई 2, वही होता है ना एवरेज। तो यहाँ से आपका मैन प्लस सन का जो है एज आ जाएगा, 2 से गुना कर देंगे 110, ये एज आ गया ना मैन और सन का। लेकिन यहाँ पर रेशियो दिया हुआ है, मैन और सन का जो रेशियो है 7:4 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो हमने सम निकाल लिया है आपको, यानी कि 7 + 4 कितना होता है बाबू? दोनों को ऐड कर देंगे तो 11,
11 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हो 110। कैसे हमने निकाला 110, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है ना 110, यहाँ रेशियो दिया हुआ है, तो 7 और 4 11 दोनों को ऐड कर देंगे। 11 यूनिट का वैल्यू आपका आ जाएगा 110, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा ना। आपका क्या पूछ रहा है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर, यानी कि फादर यहाँ मैन और सन का जो एज होगा 1 यूनिट का वैल्यू 10 आ गया, यहाँ 7 और 4 में इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 70, और सन का 4 यूनिट है तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेकिन आपको तो पूछ रहा है व्हाट विल द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 6 ईयर, ये तो प्रेजेंट ईयर का रेशियो है ना, द रेशियो ऑफ देयर एज कितना दिया हुआ है 7 और 4, वो प्रेजेंट का दिया हुआ है, हमसे 6 साल बाद का पूछ रहा है, ठीक है आफ्टर, तो इसमें 6 साल ऐड कर देंगे, 6 यहाँ ऐड कर देंगे, 6 यहाँ ऐड कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ जाएगा आपका 76 और यहाँ जाएगा 46। अब देखो तो कुछ कटता है जी, बिल्कुल कटेगा, 2 से कर देंगे तो यहाँ जाएगा 38 और यहाँ जाएगा 23, दैट इज योर आंसर। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से बनाते हैं। क्लियर कट हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है बाबू। 3 में जो पहला टाइप का जो क्वेश्चन बताया था मैंने उसी टाइप का है, ठीक है। आते हैं 3 में, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर टू दैट ऑफ सन इज इतना, 7:2 प्रेजेंट एज। अब देखिए ये फादर हम लेते हैं और ये हम लेते हैं यहाँ पर सन, समझने के लिए। ये प्रेजेंट है, देखिए प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 7:2 दिया हुआ है। आफ्टर 10 ईयर, यानी कि यदि 10 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात 9:4 हो जाए, यानी कि 10 वर्ष के बाद जो रेशियो है वो हो जा रहा है आपका 9:4। तो ये बताओ बाबू, ये परसेंटेज है, ठीक है, यहाँ से 10 साल के बाद जो रेशियो है कुछ दिया हुआ है, तो गैप कितना हुआ ईयर का, गैप तो 10 हो गया ना, यहाँ 10 लिख देंगे, ईयर का जो गैप होगा वो यहाँ पर लिख देंगे, बस मल्टीप्लाई कीजिए। 7 को 4 से गुना कर देंगे 7 × 28, 9 को 2 से गुना कर देंगे 9 × 2 = 18, दोनों का गैप कितना हो जाएगा बाबू, हो जाएगा आपका 10। फिर इसको गुना करेंगे, 9 को 10 से गुना कर देंगे तो 90, और 10 को 4 से गुना कर देंगे तो 40, दोनों का गैप कितना हो जाएगा बाबू 50। यानी कि थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं जिससे आपको अच्छा लगेगा, यानी कि 10 यूनिट का वैल्यू 50 दिया हुआ है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना। और जब 5 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू, तो आपसे पूछ रहा है देन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर का एज पूछ रहा है, प्रेजेंट एज, तो प्रेजेंट एज फादर का कितना दिया हुआ है 7 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू है आपका 5, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा फादर का एज 7 × 5 यानी कि 35। आ गया बाबू, जितना पूछा जाए एग्जाम में बस उसी को बनाना है, ऐसा नहीं है कि सन का नहीं दिया है तो 2 से गुना करके 5 को 5 × 2 करके सन का एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करना है, जो एग्जाम में दिया जाए बस उसी को आपको निकालना है एग्जाम में आंसर, एमसीक्यू में 35 निकाल के चले जाएंगे। तो ये देखिए बहुत शॉर्टकट मेथड है, एक्स लेके बनाइएगा या 100 लेके कुछ भी बनाइएगा तो बहुत लंबा जाएगा, ये मेथड को अच्छे से समझिएगा। अब देखिए अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिना पेन पेपर और बिना ये किए हुए आप कैसे बना सकते हैं, किस तरह से आप बिना पेन पेपर का यूज किए हुए बना सकते हैं। देखिए बाबू ध्यान से देखिएगा, फिर से समझाते हैं। अगर ये फादर का एज 35 है, आपका प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो इसको देखो बिना पेन पेपर का कभी भी एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एग्जामिनर इस तरह से भी सेट करता है जिससे वो जानना चाहिए। देखिएगा द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर टू दैट ऑफ सन इज 7:2, यानी कि प्रेजेंट एज क्या दिया हुआ है भाई फादर और सन का 7:2। प्रेजेंट एज हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर का प्रेजेंट एज निकालना है और ये प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 7 है, तो यानी कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा बताइए, क्योंकि प्रेजेंट एज तो है फादर का 7 और सन का 2, यानी कि जो भी आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होना चाहिए। तो बताइए एक लौता एक ऑप्शन बताइए जो 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल सही 35। तो हमको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो परसेंटेज पूछा है बच्चा या फादर का, यहाँ फादर का परसेंटेज 7 के फॉर्म में दिया हुआ है तो 7 का मल्टीपल जो होगा वही आंसर होगा। 35 मार के आप बढ़ सकते हैं, विद इन 1 to 2 सेकंड आप इसको सोल्यूशन करके निकल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से डील करना है, एक तो लॉन्ग मेथड मैंने सिंपल मेथड बताया, दूसरा मैंने ये ट्रिक भी बता दिया किस तरह से आपको ऑप्शन एग्जाम में जो ऑप्शन दिया जाता है उसको यूज करना है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है बच्चों। 4 में देखिए ध्यान से, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू फ्रेंड इज 4:3,
ए नहीं दिया हुआ है कितने साल पहले का तो कितने साल बाद का, जब कुछ नहीं दिया तो परसेंटेज लिख लेते हैं, ठीक है। टू फ्रेंड मान लेते हैं, समझाने के लिए मैं आपको सिर्फ लिख रहा हूँ, ए और बी जो है दो दोस्त हैं, पर ये रेशियो दिया हुआ है 4:3 दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रेजेंट ही एज है रेशियो का, विच विल बिकम 6:5 आफ्टर 4 ईयर, यानी कि 4 वर्ष के बाद ये जो रेशियो है, 4 वर्ष के बाद, ये प्रेजेंट रेशियो है, ठीक है। 4 वर्ष के बाद का जो रेशियो हो गया बाबू, वो हो गया है आपका 6:5। तो ये बताओ ईयर का गैप क्या हो गया, प्रेजेंट एज है 4 साल, तो गैप तो हुआ आपका 4 ही साल का ना, ईयर का गैप। कैसे, देखो ये प्रेजेंट एज हुआ है, यहाँ से हम 4 साल बाद का जो रेशियो है वो 6:5 हुआ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ईयर का गैप कितना हुआ, 4 ही साल ना है, तो जो गैप रहता है वो यहाँ लिखते हैं। 4 साल मैंने लिख दिया। चलिए अब मेथड लगाइए, क्या चीज, 5 4 जा 20, 6 18 गुना कर देंगे, 6 को 3 से गुना करके यहाँ लिख देंगे, और 5 4 जा 20 यहाँ लिख देंगे। दोनों का गैप कितना होता है, दोनों का डिफरेंस होता है 2, यहाँ लिख दिया। 6 4 जा 24, 5 4 जा 20, दोनों का गैप 4, तो 2 यूनिट का वैल्यू 4 है बाबू, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो 1 यूनिट का वैल्यू आपका 2 आ गया। वाट, अब क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द सम ऑफ देयर एज आफ्टर 22 ईयर, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज निकालिए। प्रेजेंट एज ए और बी का कितना हो जाएगा बताइए। 1 यूनिट का वैल्यू 2 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा आपका, 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 8, क्योंकि 1 यूनिट का वैल्यू है आपका 2, तो 4 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा आपका 8। 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, यानी कि ए और बी यानी कि दो दोस्तों का प्रेजेंट एज कितना आ गया, 8 और 26 आ गया। लेकिन हमें तो पूछ रहा है सम 22 साल के बाद, तो कुछ नहीं, इसमें 22 ऐड कर दीजिए, इसमें 22 ऐड कर दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 30, यहाँ से आ जाएगा आपका 28, ये दोनों का ऐड पूछ रहा है तो आ जाएगा आपका 58, ठीक है। ये तो क्वेश्चन पूछ रहा था, ये आंसर है इसका। अब देखिए यहाँ पर आप क्या बना सकते हैं, ये सबसे बेसिक मेथड है, इसको अच्छे से एग्जाम में बनाइएगा, बेसिक से ही बनाइएगा एग्जाम में। बेसिक क्या है, ये बहुत शॉर्टकट मेथड है, ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका 2 से 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, 20 से 25 सेकंड में आपका सॉल्व हो जाएगा। आपको ए और बी एग्जाम में नहीं लिखना है, ये प्रेजेंट और 4 ये भी नहीं लिखना है, ये तो यहाँ अंडरस्टूड रहेगा ना। आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, दो दोस्त है, दोनों का प्रेजेंट एज 4:3 दिया हुआ है, 4 साल के बाद जो है 6:5 दिया हुआ है, और यहाँ पर देख लेंगे मैं, ये प्रेजेंट एज है, ये 4 साल के बाद, तो यानी कि गैप जो है ईयर का वो 4 साल है। 20 - 18 2 यूनिट, 24 20 यानी कि 4 यूनिट, 2 यूनिट का वैल्यू 4, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1 यूनिट का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर आ जाएगा आपका 22, यहाँ पर भी 22, यहाँ पर 30 प्लस 28, बस आ गया 58। ओके, सिंपल। तो इस तरह से आपको बनाना है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 6 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी वाज 7:5। देखिए सेम मेथड से सेम क्वेश्चन को बनाना है। अब देखिएगा कैसे बनाता हूँ मैं अच्छे से। ये वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले बना लीजिए, क्योंकि मैंने टोटल 1 से 4 क्वेश्चन में इस टाइप का मैंने बताया है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए खुद से, नहीं होगा तब ये वीडियो देखिएगा आगे। देखिए कह रहा है ए और बी का रेशियो जो दिया हुआ है, ए और बी का जो रेशियो दिया हुआ है 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, कितना है बाबू 7:5 दिया हुआ है। आफ्टर 4 ईयर फ्रॉम नाउ, यानी कि प्रेजेंट एज से 4 साल के बाद का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11:9 दिया हुआ है। तो बताओ तो बाबू ईयर का गैप कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना जी, 6 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 10, यहाँ पर भी 10 लिख देंगे, बस लगाइए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। 7 9 जा 63, 11 5 जा 55, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है 8। ओके, अब इसको गुना करते हैं, 11 10 जा 110, 9 10 जा 90, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है बाबू, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो देखो अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है। 8 यूनिट का जो वैल्यू है वो 20 आ गया, ठीक है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 20/8 आएगा ना। समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिए, ये कटता है तो काट देंगे, 4 दूनी 8, बच्चों के 20, यानी कि 5/2 आ गया 1 यूनिट का वैल्यू। हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज एज परसेंटेज। तो सबसे पहले ए और बी का एज निकालते हैं। ए और बी का
6 साल पहले का एज कितना हो जाएगा बताइए, 6 साल पहले का। तो एक 1 यूनिट का वैल्यू 5/2, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए। 1 यूनिट का वैल्यू 5/2 है, तो 7 यूनिट जो है ए का वो हो जाएगा 7×5 35, 35/2। ठीक है। बी का 6 साल पहले का एज है 5 यूनिट, तो 1 यूनिट का वैल्यू है आपका 5/2, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 25/2। इसमें गुना कर देंगे ना, इसमें और इसमें। ठीक है। तो ए और बी का तो एज पता चल गया मुझे, कितना गया 35/2, 25/2। ये 6 साल पहले का है, लेकिन हमें सर क्या पूछ रहा है बाबू, पूछ रहा है आपका क्या, प्रेजेंट एज। तो आप देखिए यहाँ पे 2 मेथड से बना सकते हैं। ए का परसेंटेज पूछ रहा है, तो मुझे बी का निकालने की जरूरत ही नहीं था, तब ए का निकाल रहे हैं तब। तो इसलिए एग्जाम अच्छे से देखिएगा मुझे क्या पूछ रहा है। तो ए का 6 साल पहले का एज कितना हो जाएगा बताइए। तो ए का 6 साल पहले का एज हो जाएगा 17.5, डिवाइड कर देंगे ना 35/2 को। 17.5 में अब 6 ऐड कर देंगे, क्योंकि ये जो एज है 6 ईयर अगो का है। ठीक है, 6 ईयर अगो, 6 साल पहले का एज है। प्रेजेंट एज में हम इसको 6 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा बाबू 23.5। यही तो प्रेजेंट एज हो गया ए का। अगर बी का निकालना रहता तो इस बी में हम पुट करते +6। ठीक है। अगर हमको बी नहीं बोल रहा है निकालने को, तो सिर्फ ए निकालेंगे। तो एग्जाम में 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5/2 आ गया, मुझे सिर्फ ए पूछ रहा है, तो ये 7 से गुना कर देंगे 5/2 को। तो 7 से जब गुना करेंगे 5/2, 35/2 यानी कि 17.5। लेकिन ये 6 साल पहले का एज है, हमको प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो इसमें 6 ऐड करके आंसर निकाल के तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से ये आंसर हुआ। समझ गए किस तरह से मैंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 1 year ago the age of B was twice that of A। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट में दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, मैं एक लूंगा A, एक लूंगा B, दोनों का पहले निकालूंगा रेशियो। 1 year ago, ये 1 है, 1 साल पहले का जो है, यहाँ पर जो वर्ड दिया रहेगा उसी को समझना है। एक वर्ष पहले B की आयु A की आयु से दोगुनी है। अगर A का एज हम 1 लेते हैं, तो B का कितना हो जाएगा 2, बोल रहा है ना। द एज ऑफ बी वॉज ट्वाइस दैट ऑफ ए, यानी कि अगर ए को 1 लेते हैं तो बी का उसका दुगना हो जाएगा। तो हो गया। अब क्या पूछ रहा है, आफ्टर 9 ईयर, 9 साल के बाद, इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ बी एंड ए 4:3। अब यहाँ पर आपको एग्जाम में अच्छे से सतर्क होकर ये रेशियो देखना है। पहले बी है, इसके बाद ए है, लेकिन यहाँ पे मैंने ए पहले लिखा है, इसके बाद बी लिखा है, तो ए का रेशियो 3 होगा ना बाबू। और बी का रेशियो कितना होगा 4 होगा। इस क्लियर कट समझ में आ रहा है ना, मैंने कैसे यहाँ रिवर्स दिया हुआ है ना एग्जाम, ये देख के आपको बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 1 साल बाद का, 1 साल बाद का है, यहाँ 9 साल बाद का है। 1 साल पहले और ये 9 साल, ये परसेंटेज लेते हैं। ये अगर परसेंटेज है तो 1 साल पहले, 1 ईयर पहले, और ये 9 साल बाद का, दोनों के बीच का जो गैप होगा ईयर का, वो 10 ईयर हो जाएगा ना। 9 इधर 1 इधर, तो 10 साल, यहाँ 10 साल लिख दीजिएगा आराम से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, 4 1 जा 4, 3 2 जा 6। अब मैंने पहले बताया है आपको यहाँ पर डिफरेंस लेना है, निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, आपको कुछ नहीं मतलब रखना, आपको दोनों का बीच का डिफरेंस लेना। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है बाबू 2 होता है। 3 × 10 30 और 40, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना है आपका 10 है। तो 2 यूनिट का वैल्यू है 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू, 2 यूनिट का वैल्यू है 10, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ आपको माइनस माइनस कुछ नहीं देखना है, दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ 2 आता है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आता है 10 आता है। तो 2 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है। अगर ये निकालना सीख गए आप एग्जाम में या अभी, तो फिर आपको एज से कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया ना, सम ऑफ देयर परसेंटेज। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 1 साल पहले 1 ईयर अगो, 1 ईयर अगो का एज कितना हो जाएगा ए और बी का। 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो यहाँ भी 1 यूनिट था, तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 ही हो जाएगा। बी का 2 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 10 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। ठीक है, 1 साल पहले का एज है ये, 1 साल यानी कि प्रेजेंट एज में अभी एज कितना हो जाएगा 6 साल और 11 साल हो जाएगा ना जी, ए और बी का। क्योंकि 1 साल पहले का एज है 5, 1 साल पहले का एज है बी का 10, यानी कि प्रेजेंट में ए का एज हो जाएगा 6
और बी का हो जाएगा 11, दोनों में एक एक ऐड कर देंगे। अब पूछ रहा है सम ऑफ देयर एजेस, सम ऑफ देयर एजेस यानी कि दोनों को ऐड कर देंगे यानी कि 17। ए और बी का एज का सम पूछ रहा था, दैट इज योर आंसर 17। देखें इस तरह से बनाया गया है। ओके, अब हर क्वेश्चन में मैं इसको ऐसे तरह से एलिब्रेट नहीं करूंगा, अब थोड़ा सा मैं इसको शॉर्टकट से चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 6 के बाद 7 में आते हैं। ठीक है, 7 कहता है, ध्यान से देखिएगा, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी 3 ईयर अगो वाज 5:7। चलिए देखिए, ए और बी का जो रेशियो है वो 5:7 है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 3 ईयर अगो पहले का। द रेशियो ऑफ देयर एज 13 ईयर फ्रॉम नाउ, 13 साल बाद में रेशियो है वो 9:11 दिया हुआ है। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ सी, चलिए सी का एज निकालना, तो पहले तो हमको ए और बी का पता, यहाँ से देखिए बी का एज हमको निकालना पड़ेगा, तब ना सी से कंपेरिजन करेंगे। चलिए एज निकालते हैं। सबसे पहले बताइए ईयर का गैप कितना हो जाएगा, 16, 3 + 13 16, यहाँ पर भी 16। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 11 × 5 = 55, 9 × 7 = 63। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कितना होता है, 8 का। ठीक है, यहाँ पे गुना कीजिए, 69 जा 144, 16 11 176। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है बाबू, 2 यहाँ हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 3। ठीक है, 32 दोनों के बीच का डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पर एक मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ था 16 × 11। इसका इजी ट्रिक बता देते हैं, अगर कोई किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर रहेगा यहाँ 1 और 6 लिख दे, दोनों के बीच का जो एडिशन होगा या यहाँ पर लिख देंगे, तो 176 इसका आंसर होता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछ देगा कि अगर ऐसा रहेगा तो 93 × 11, तो कुछ नहीं करना है, आपको 3 यहाँ लिखना है और 9 और 3 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12, तो 2 यहाँ लिखना है, कैरी 1 रहेगा और 9 + 1 10 हो जाता है। इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 8 यानी कि ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 8 आ गया, ये दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 32 आ गया, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू 32 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 4, 1 यूनिट का वैल्यू 4 हो गया। तो बी का हमको एज निकालना ना, परसेंटेज बी का कह रहा है कि इफ द परसेंटेज ऑफ सी इज 11 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी देन द परसेंटेज ऑफ सी। सबसे पहले हमको बी का एज चाहिए होगी प्रेजेंट में, तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आ गया बाबू 4, तो बी का 3 साल पहले का एज कितना हो जाएगा, 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो बी का 3 ईयर अगो का जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7 × 4 यानी कि 28। ये 28 साल जो आ गया ये बी का एज आ गया, लेकिन ये बी का प्रेजेंट एज नहीं है, ये 3 साल पहले का एज है। अगर हम इस 28 में 3 साल ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 31 ईयर बी का प्रेजेंट एज आ जाएगा। बी का परसेंटेज हमें क्या पूछ रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ सी इज 11 ईयर लेस देन बी, तो बी का प्रेजेंट एज कितना आ गया 31, तो सी का प्रेजेंट एज निकालना है, तो सी का प्रेजेंट एज कैसे निकलेगा, बी में से 11 घटाएंगे तब ना, यानी कि आपका 20 जो है यह सी का परसेंटेज आ गया। जो क्वेश्चन कर रहा था उसी को करना है। क्वेश्चन कर रहा था द परसेंटेज ऑफ सी इज 11 ईयर लेस देन दैट ऑफ बी, तो मैंने यहाँ से बी का एज निकाला ना 31, वो 11 माइनस कर देंगे तो 20 ईयर हो जाएगा आपका सी का एज। तो देखा आपने कैसे, जिस क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किससे कंपेरिजन करना है उसी को निकालना है। मैं यहाँ फालतू का ए को निकालना नहीं है, मुझे सिर्फ बी से रिलेशन है सी का, तो मैं बी निकाल के आंसर निकालूंगा। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:4। देखिए ये क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बताने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ए और बी का रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट एज का 3:4। ठीक है, ये परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज 5 ईयर बैक 5 साल पहले। ठीक है, जो एज है दोनों का 2:3 है, तो दोनों के बीच का जो ईयर का गैप है वो क्या हो गया बाबू, परसेंटेज है वो 5 साल, तो 5 साल का गैप हो गया ना, वो लिखना है यहाँ पर।
चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, परसेंटेज ऑफ ए निकालना है, तो जो 3 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा। तो 3 का मल्टीपल क्या क्या है, देखिए 3 का है ना, 3 है, 3 का मल्टीपल ये आपका 21 होगा, 15 हो जाएगा, तो ये आंसर छट गया, ये आंसर छट गया। तो इस तरह से आपने 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया। चलिए आंसर निकालते हैं, 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 5, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 5 आ गया। आपसे पूछ रहा था परसेंटेज ऑफ ए, तो ए का परसेंट यूनिट में कितना है, 3 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 5 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 गुना 5 यानी कि 15 आंसर। ये हो गया आपका आंसर, समझ में आ गया। अगर एग्जाम में बाई चांस सिर्फ 15 रहता या 21 के जगह यहाँ पे 22 रहता, तो आप एग्जाम में बिना पेन पेपर के बना सकते थे कि नहीं बना सकते, जिस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बताया था। 7 का मल्टीपल था, 7 का आंसर देखना था, यहाँ पे 3 है, 3 का मल्टीपल आपका 15 है, इत्तेफाक से यहाँ पे 21 भी था, लेकिन एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, नहीं देता, बस एक ही मल्टीपल देगा, तो आपको ये भी देखना है, ठीक है। चलिए, और ये सब रूल, ये सब माइंड में कब आएगा, जब प्रैक्टिस कीजिएगा। एग्जाम में प्रेशर होता है, तो ये सब चीज आपके एग्जाम में काम कब आएगा, जब आप घर पर बैठकर बहुत मेहनत कीजिएगा, तब ये सब रूल काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ श्वेता एंड सुमन। देखिए, प्रेजेंट एज श्वेता एंड सुमन 4:5 है। 6 ईयर बैक प्रेजेंट एज दिया हुआ है, 6 साल पहले बैक में। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आर 2:3। द परसेंटेज ऑफ श्वेता, तो परसेंटेज 4 का मल्टीपल सारे हैं इत्तेफाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो दोनों के बीच का ईयर का गैप कितना है बाबू, 6 है, दोनों के बीच का ईयर का गैप 6 यहाँ पर लिख देना है। 4 3 जा 12, 5 दूनी 10, दोनों के बीच का डिफरेंस 2, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, दोनों के बीच का डिफरेंस 6, 2 यूनिट का वैल्यू 6 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। आपसे क्या पूछ रहा था, श्वेता का परसेंटेज, श्वेता का परसेंटेज कितना दिया है, 4 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से गुना, यानी कि 12, दैट इज योर आंसर। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 में। 10 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है 10 ईयर अगो द एज ऑफ सुनीता। 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी बेटी तनिया से की आयु से 3 गुना थी, ठीक है। 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तनिया की दुगनी हो गई। चलिए देखिए, एक हम लेते हैं सुनीता, एक हम लेते हैं उसकी बेटी तानिया। 10 साल पहले, 10 साल पहले जो एज है सुनीता, ट्राइस द एज ऑफ डाउटर, यानी कि 10 वर्ष पहले सुनीता की आयु उसकी बेटी तानिया की आयु से 3 गुनी थी। अगर तानिया की आयु 1 है तो इसका 3 गुनी होगी ना बाबू, यही तो कह रहा था, 10 वर्ष पहले, ठीक है। 10 ईयर हेंस, 10 वर्ष बाद, हेंस का मतलब बाद, यहाँ लिखा 10 वर्ष बाद सुनीता की आयु तानिया की आयु से दुगनी। 10 वर्ष बाद अगर तानिया की आयु 1 है तो सुनीता की आयु दुगनी होगी, लिखा हुआ है, जो लिखा है बस वही करना है, कुछ रेशियो में आपको नहीं रखना है, इसको इस तरह से लिखना है। बताइए बाबू, ईयर का गैप कितना हो गया, 20, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, दोनों का बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, यहाँ हो जाएगा आपका 2 × 20 यानी कि 40, यहाँ हो जाएगा आपका 20, गुना करने के बाद दोनों के बीच का डिफरेंस 20, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20, यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। तो हमसे क्या पूछ रहा था, द रेशियो ऑफ देयर परसेंटेज। तो परसेंटेज, तो सबसे पहले 10 वर्ष पहले का एज निकाल लेते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो सुनीता और तनिया का 10 वर्ष पहले का एज कितना हो जाएगा, 60 और 20। ये समझ में आया कैसे निकाला मैंने 60 और 20। 1 यूनिट का वैल्यू 20 है बाबू, तो 3 यूनिट का वैल्यू 60 और 1 यूनिट का वैल्यू 20 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 20, यानी कि ये सुनीता और तानिया का एज आ गया। लेकिन ये एज है कब का, 10 वर्ष पहले का एज है, ठीक है। हमें तो निकालना है परसेंटेज रेशियो, तो 10 ईयर इसमें ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 70, ये हो जाएगा आपका कितना, 30। रेशियो निकालना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा, बस आंसर आ गया। ये याद रखिएगा, जो भी हम 1 यूनिट का वैल्यू 20 निकालते हैं, जो भी निकालते हैं, वो ऊपर वाला जो रेशियो रहता है उसी में पुट कीजिएगा, नीचे वाला में आंसर नहीं आएगा जल्दी, तो वो ऊपर वाला में जो रहता है उसी को पुट कीजिएगा, ठीक है, तभी भी आंसर गलत नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 11, ओके, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या करा है, घनश्याम
और आकाश के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम घनश्याम लिखते हैं, इसके बाद आकाश लिखते हैं, ठीक है। घनश्याम इज ट्राइस एज ओल्ड एज आकाश। आकाश को अगर हम 1 लेते हैं, घनश्याम 3 आएगा, ये लिख रहा है ना। घनश्याम की उम्र आकाश से 3 गुनी है, आकाश 1 है तो घनश्याम 3 गुनी है, ठीक है। 10 ईयर अगो, घनश्याम की उम्र आकाश की से 3 गुनी है। 10 साल बाद, 10 साल पहले घनश्याम की उम्र आकाश से 4 गुनी थी। 10 साल अगो यानी कि 10 ईयर अगो, ठीक है। ये प्रेजेंट रेशियो दिया, जब कुछ नहीं देता है तो समझिए प्रेजेंट है। 10 साल पहले घनश्याम वाज 4 टाइम एज ओल्ड एज आकाश। अगर आकाश को 1 लेते हैं, घनश्याम कितना हो जाएगा 4 टाइम, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बताइए दोनों के एज के बीच का जो ईयर का जो गैप है वो कितना हो जाएगा 10 साल, इधर भी 10 साल। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज, जो प्रेजेंट एज होगा उसके बीच का डिफरेंस निकालना है। चलिए निकालते हैं। ये देखिए 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका 4, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है 1। इसको भी गुना कीजिए, 4 इंटू 10 40 और 10 इंटू 1 10, दोनों के बीच का डिफरेंस 30, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30, ठीक है। तो यहां से आपको निकालना है दोनों के प्रेजेंट एज का डिफरेंस। तो प्रेजेंट एज कितना है 3:1। देखिए बाबू, घनश्याम और आकाश के बीच का प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है, रेशियो है 3:1 है। तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, तो डिफरेंस कितना है 2 यूनिट। 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 यूनिट होगा ना। तो यहाँ तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, आपको 30 दिया हुआ है, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। यही तो आंसर पूछ रहा था। कुछ नहीं करना, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर ये नहीं समझ में आता है तो कुछ नहीं करना, 1 यूनिट का वैल्यू 30 आ गया ना बाबू, तो घनश्याम का प्रेजेंट एज का कितना हो जाएगा 3 यूनिट का वैल्यू 90, ठीक है। आकाश का प्रेजेंट एज का 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 30 है, तो 30 आ जाएगा, दोनों के बीच का डिफरेंस 60 आ जाएगा। इस तरह से बना सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड ये है, दोनों के बीच का जो रेशियो है वो दोनों का डिफरेंस 2 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 30 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 60 होगा। आपको बस ये पता होना चाहिए, ये अगर समझ में आ गया ये किस तरह से निकाला जाता है, तो आपको ये कोई दिक्कत नहीं होगा आपको एज से रिलेटेड क्वेश्चन में। तो ये शायद में भी लास्ट क्वेश्चन था, यस। तो एज से रिलेटेड जो मैंने ये टोटल 11 क्वेश्चन करवाया है, ये क्वेश्चन सारे PYQ बेस्ड थे, ठीक है। और ये एक टाइप का मैंने कवर किया, ठीक है, टाइप 1 कवर किया। अगले वीडियो में इसी चैप्टर से टाइप 2 का क्वेश्चन लेके आऊंगा, और भी थोड़ा मिसलेनियस क्वेश्चन भी इसमें कलेक्टेड होंगे। लेकिन जो भी मैंने अभी क्वेश्चन करवाया है वो सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे रेलवे हो, SSC हो, बैंक हो, जो भी हो एग्जाम, ठीक है, चाहे स्टेट एग्जाम हो। तो कोशिश कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को ज़्यादा नहीं, अगर एक बार आपने इसको देख लिया है वीडियो को, तो इसको फिर से खुद से रिपीट कीजिएगा सारे क्वेश्चन। ये सेम क्वेश्चन रिपीट करेंगे, बस आपको नंबर चेंज रखना है। एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएंगे, बस नंबर यहाँ 4 की जगह 3 दे देगा, यहाँ 2 दे देगा, या 10 की जगह 5 देगा, लेकिन पैटर्न तो सेम रहेगा ना। तो मल्टीपल टाइम इस वीडियो को प्रैक्टिस कीजिए देखकर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ओके, धन्यवाद। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ओके। चलिए, धन्यवाद।